नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को जानकारी होगी कि प्रदेश भर में परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और आप सभी की परीक्षाएं भी सामान्यतः शुरू हो चुकी होंगी और अगर शुरू नहीं हुई हैं तो जल्दी आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मेरा जो कंसर्न है इस वीडियो का वो रहने वाला है हिंदी विषय से संबंधित जो परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर हो, चाहे वो तृतीय सेमेस्टर हो, चाहे वो पंचम सेमेस्टर हो। बात करेंगे परीक्षा जो होनी है, किस तरह से परीक्षा प्रश्न पत्र को अटेंड करना है, क्या-क्या सावधानी परीक्षा के दौरान रखनी है। ख़ास तौर से मेरा जो फ़ोकस रहेगा वो प्रथम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, क्योंकि उनके लिए कॉलेज लाइफ़ में पहला साल है। कॉलेज की परीक्षाएँ किस तरह से दी जाती हैं, किस तरह से पेपर को अटेंड करना है, कितना बड़ा उत्तर लिखना है, उस कंसर्न में रहेगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि 50 प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, चाहे वो पहला सेमेस्टर हो, चाहे तीसरा हो, चाहे पाँचवा हो। तो ये 50 जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसकी तैयारी करके जाएँ। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अंक परीक्षा में मिलने वाले हैं। दूसरी जो बात है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे प्रश्न अटेंड करके आने हैं। जैसा भी आपको आता है आप उत्तर लिखें, नहीं आता है तो भी आप प्रश्न की जो प्रकृति है उस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अपना उत्तर दें। कुल मिला के कोई भी प्रश्न ऐसा ना छोड़ें जिसका आपने उत्तर ना लिखा हो, ठीक है? कुछ प्रश्न सीधे-सीधे पूछे जाएँगे, कुछ प्रश्न हिंदी साहित्य में व्याख्या से संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरह से इसकी व्याख्या की जाए। हालाँकि आप लोग जब 11वीं-12वीं हिंदी साहित्य से करके आए हैं, तो उस समय इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको पुनः बता दूँ कि जब व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो आप सबसे पहले उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं या ये जो गद्य है या पद्य है, गद्य और पद्य दोनों में व्याख्याएँ पूछी जा सकती हैं। तो वो कौन-सी रचना से लिया गया है और उसके रचनाकार या लेखक कौन हैं, तो ये संदर्भ में आ जाएगा। और प्रसंग में आपको लिखना है कि वो जो पंक्तियाँ विशेष हैं, वो किस संदर्भ में कही गई हैं, क्या उसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या है, वो आपको लिखनी है प्रसंग में। उसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या में जो उसका पद का या उस पैराग्राफ का जो भी मूल भाव है, वो सारा समाहित करते हुए उसको विस्तार देना है और अंत में आपको लिखना है विशेष, उस पद में आपको विशेष क्या मिला। ठीक है, जैसे आप उसमें अलंकार ढूँढ सकते हैं, उसकी भाषा के संदर्भ में आप बात करेंगे, और उसका जो मूल भाव है उस पद का या उस गद्य का, वो आपको उसमें लिखना है, ठीक है? उत्तर जब आप लिखते हैं, उत्तर लिखने के बाद एक प्रश्न का उत्तर खत्म हो गया, उसके पश्चात आपको कम से कम 3 से 4 लाइन खाली छोड़नी है। उसके 2 कारण हैं, एक कारण तो ये है कि उससे उत्तर पुस्तिका जो आपकी है वो साफ-सुथरी दिखाई देगी। दूसरा कारण इसका ये रहता है कि अगर गलती से बाद में आपको कुछ याद आता है, तो उसमें आप 1-2 लाइन और लिख सकें। उत्तर लिखने के समय एक चीज़ और देखी जाती है कि विद्यार्थी भूमिका बहुत लंबी-लंबी बनाते हैं और उसका जो मूल उत्तर है उसको बहुत बाद में लिखते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब उसकी जाँच की जाती है परीक्षा पुस्तिका की, तो शिक्षक जो हैं वो देखते हैं कि ये तो भूमिका ही बना रहा है, उत्तर तो इसका आया ही नहीं है, तो सोचते हैं शायद ये ऐसे ही लंबी-लंबी बातें ही लिख रहा है, कोई इसका मूल उत्तर नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा उत्तर जब आप लिख देते हैं, तो हो सकता है कि वो अंत तक वो जो आपका उत्तर है वो जाँचा ही नहीं जाए। तो इसलिए बहुत लंबी भूमिका ना बनाते हुए, जो उसका मूल उत्तर है, उसको आप पहले लिखें। भूमिका थोड़ी-सी बनाएँ, उसके बाद उसका मूल उत्तर लिखें और उसके बाद आप उसको विस्तार दे सकते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए, ठीक है? बाकी जब आपका पेपर होता है उस दिन समय पे पहुँच जाएँ, लेट ना हो बिल्कुल भी, अपना प्रवेश पत्र, अपना एक आईडी कार्ड साथ में लेकर जाएँ, है ना? और बहुत ही आराम से अपना उत्तर लिखना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। हिंदी का प्रश्न पत्र कभी भी इतना बड़ा नहीं आता कि जो दिया हुआ समय है उसमें पूरा ना किया जा सके। नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके अगल-बगल में जो विद्यार्थी बैठे हैं, आप समझते हो कि वो इतने होशियार नहीं है कि आपको शायद वो सही उत्तर बता सकें। हो सकता है कि उसको देख के आप अपना गलत कर बैठें, और दूसरी बात ये है अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। समय पे परीक्षा रूम में पहुँचना है, ठीक है? सेंटर पे पहुँचना है। अपना प्रवेश पत्र, अपने एक आईडी साथ में लेके आएँ, कॉलेज का आईडी है तो कॉलेज का आईडी लेके आना है, ठीक है? परीक्षा प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ के और एक-एक करके प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? और बाकी तो आप समझदार हैं ही, ख़ास तौर से मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था,
फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है जो शायद कॉलेज एजुकेशन में नए-नए हैं, तो उनको लिखने की तरकीब नहीं होगी। थोड़ा उत्तर को विस्तार दें, बहुत छोटे-छोटे उत्तर ना लिखें। जो कॉपी मिलती है वो एक ही कॉपी मिलती है, आप उसमें सप्लीमेंट्री नहीं ले सकते। हालाँकि वो कॉपी पर्याप्त होती है, आप जितना लिखना चाहें उतना लिखेंगे, कॉपी जनरली भरती नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो थोड़ा खुला-खुला लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं, वो भर भी देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर आप कैसा भी लिखो, उत्तर पुस्तिका आपको एडिशनल नहीं मिलने वाली है, एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है, आपको उसी के अंदर अपना उत्तर लिखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको अपने रोल नंबर वगैरह लिखने हैं, उसके नीचे फिर आपको गोले काले करने हैं। रोल नंबर के नीचे आपके परीक्षा कोड वो सब लिखे रहेंगे, परीक्षा केंद्र का कोड वो सब लिखा रहेगा, उसको काला करना है। साथ में जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, उनकी भी ओएमआर शीट मिलेगी, तो उसमें भी आपको गोले काले करने हैं। गोले काले करने या नीले पेन से ही करने हैं, काला करने का मतलब काला ही नहीं है, नीला भी है। तो जब आप गोले काले करते हैं या गोलों को भरते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से भरना है, ना तो वो कम भरा हुआ हो, ना ही वो जो गोला दिया गया है उस गोले से बाहर निकले। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कम भर देते हैं या उसको बाहर निकाल देते हो, उसको जो रीडिंग है उसकी वो नहीं हो पाती है और वो छूट जाता है प्रश्न, तो इस बात का ध्यान रखना है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित कुछ वीडियोस, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। निश्चित रूप से उसका बहुत फ़ायदा होगा। जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रश्न लगभग आपको वहाँ से देखने को मिल जाएँगे, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई उत्तर लिखने से संबंधित कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत अच्छे से परीक्षाएँ दीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पुनः।